ऐसी और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरान पाक की 5 ऐसी आयत के बारे में जो अगर इंसान उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लाए तो फिर इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है और इंसान के ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका मोहम्मद मुआज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुआज़ वाहिद ऑफिशियल, और आपके लिए ऐसी अच्छी बातें लाता रहता हूं। तो वैसे पूरा कुरान पाक इंसान की हिदायत के लिए है, इंसान को राह दिखाने के लिए है, लेकिन जो 5 आयतें मैं आपके लिए लाया हूं वो ऐसी 5 आयत हैं जिससे इंसान की सोच ही तब्दील हो जाती है, इंसान की सोच ही तब्दील हो जाती है, इंसान की जिंदगी के अंदर सुकून आ जाता है। वो कौन सी आयत है? उनमें पहली आयत है सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 236 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ में नहीं डाला। अगर इंसान किसी भी मुश्किल में हो तो वो उसके बर्दाश्त के अंदर ही होती है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाते हैं कि जो भी आपको तकलीफ है, आपको मुसीबत है, वो आपकी बर्दाश्त के अंदर है, वो आपकी बर्दाश्त के अंदर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इसी आजमाइश के लिए चुना है, और इसके बाद फिर आसानी ही आसानी है। दूसरी आयत है सूरह रात की आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब तक किसी कौम की हालत को नहीं तब्दील करता जब तक वो खुद तब्दील ना हो, खुद अपनी हालत को न बदले। ये आयत खास नौजवानों के लिए पैगाम है। क्या कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अपने आप को पहले तब्दील करो, पहले अपने आप को तब्दील करो। सो उसका पहला कदम यह है कि हमें अपना जो है पहला कदम ये उठाना है कि हमें खुद को तब्दील करना है, खुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लाना है। तीसरे नंबर पर आयत है अलम नशरह की, और आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी है। यह आयत उम्मीद भी है, रोशनी भी है। यह आयत उम्मीद भी है, रोशनी भी है। आप जितनी भी मुश्किलात में हो तो घबरा नहीं, उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी भी रखी है। सिर्फ हमें क्या करना है? सब्र और हिम्मत रखनी है, सब्र और हिम्मत रखनी है। चौथे नंबर पर आयत है सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 152 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम मुझे याद रखो, तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हें अपनी नेमतों में याद रखूंगा, मैं तुम्हें अपनी हिफाजत में याद रखूंगा, मैं तुम्हें अपनी रहमतों में याद रखूंगा, मैं तुम्हें अपनी रहमतों में याद रखूंगा। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होना चाहिए। इससे क्या होती है? जिंदगी बदल सकती है। थोड़ा सा जिक्र, शाम सुबह थोड़ा सा जिक्र भी जिंदगी तब्दील कर सकता है। और आखिर में जो 5वें नंबर पर आयत है सूरह तौहा के अंदर आयत नंबर 124 के अंदर आयत नंबर 124, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंक़ा, के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुंह मोड़ा, जिसने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मुंह मोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उसकी जिंदगी के अंदर तंगी आ जाती है, उसकी माइशत के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर तंगी आ जाती है। तो ये याद बताती है कि हमारे अंदर जो मुश्किलातें आती हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी इख्तियार करनी है,
ہم نے اللہ رب العزت سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے تو ہمارا دل بھی نرم ہوگا اور ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ بنتی چلی جائے گی۔ اگر آپ ان 5 آیات کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا فرق کہ آپ کی سوچ بھی تبدیل ہوگی، آپ کی سوچ بھی تبدیل ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر سکون بھی آ جائے گا، آپ کی سوچ تبدیل ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، اور آپ جو ہے ان باتوں پر عمل کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے اور اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔